हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं NPCIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साइंटिफिक असिस्टेंट की, ट्रेनी की और असिस्टेंट की 197 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.npcil.career.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी NPCIL रहेगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट रहेगी और इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 197 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका NPCIL का ककरापुर गुजरात साइट है वहां पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, या फिर आपके NPCIL के ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी प्रोजेक्ट्स या यूनिट्स हैं या साइट चल रही हैं वहां पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 28 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 जून 2025। तो रजिस्ट्रेशन डेट 28 मई 2025 से लेकर के और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 17 जून 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है उसकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसकी रिटर्न एग्जाम डेट भी जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका एप्लीकेशन जो पेमेंट करना रहेगा आपका फीस का वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें यह आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि आपको 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपने अगर 12वीं भी कर रखी है तो आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने BCom, BSc या BA कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि रिलीवेंट फील्ड में भी आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है इन रिलीवेंट फील्ड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, और ITI इन रिलीवेंट ट्रेड में अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि 12th वालों के लिए भी है,
आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आपके लिए भी है, आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज जारी की गई है, और आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। तो पोस्ट वाइज जो है इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम जो है 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। 18 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी इसमें आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम कंडक्ट क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी उनके लिए स्किल टेस्ट की रहेगी। अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। जो स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो थर्ड स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और फोर्थ स्टेज जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या आपका जो है एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो रिटन एग्जाम जो होगा आपका या तो ऑनलाइन लिया जा सकता है या ऑफलाइन लिया जा सकता है। अगर ऑनलाइन लिया गया तो ये आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर ऑफलाइन लिया तो ये ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, पेपर का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी ये जो है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन क्या जो है आपका ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा या ऑफलाइन पेपर आपका लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो रहेगा, जो आपकी डिग्री है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो उसका क्राइटेरिया रखा गया है, तो उससे रिलेवेंट जो डिसिप्लिन है उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। यानी कि आईटीआई बेस्ड पे अगर आपने अप्लाई किया तो आईटीआई बेस्ड पे, आईटीआई ट्रेड पे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग जो है आपका इंजीनियरिंग बेस्ड पे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एग्जैक्ट आपका जो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको जो है पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। तब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के अपना टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है प्लस जो आपका इंटरव्यू है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपके पोस्ट वाइज वरीज करेंगे। 35,400 से लेकर के आपके 51,684 के बीच में आपके जो है सैलरी रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसीज निकली हैं 197, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं रिजर्व, तो इसमें जनरल के लिए 76 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 56 है, एससी वालों के लिए 13 है, एसटी वालों के लिए 26 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 22 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से ये आपकी फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उनके सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी आईटीआई है तो आईटीआई के जो सर्टिफिकेट्स है, इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो आपके सर्टिफिकेट्स, या आपके पास जो भी डिग्री है
चाहे वो बैचलर डिग्री है, चाहे वो अपने सेमेस्टर वाइज के हैं, चाहे वो अपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है पहले से आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.npcilcareers.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आप क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वहां वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल है, सर्टिफिकेट्स है, जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि जो उनका फॉर्मेट है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो भी पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के फॉर्म का पूरा जो डिटेल्स आपने भरी है उससे पूरा चेक कर लेना है, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की शॉर्ट डिटेल, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 28 मई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 17 जून 2025। तो 28 मई 2025 से लेकर के 17 जून 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।